Good morning everyone. I'm Vijay Kataria. Today will be start spermatogenesis. प्रोसेस आज पढ़ेंगे हम गैमेटोजेनेसिस, ओके गाइस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, सिंपली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल बोथ. सो गाइस, फर्स्ट गैमेट्स मेल में गैमेट्स जो हैं, मेल में गैमेट्स फॉर्म होंगे टेस्टिस के अंदर. टेस्टिस, ओके गाइस, मेल में गैमेट्स कहां बनेंगे? टेस्टिस के अंदर. और टेस्टिस में क्या बनेंगे? स्पर्म. क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे. ओके, और स्पर्म को फॉर्मेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होगा? तो टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. ओके गाइस, तो क्लियर यहां तक? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके गाइस, स्पर्मेटोजेनेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आर कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. सेकंड, फीमेल की हम बात कर लेते हैं. फीमेल में गैमेट कहां बनेंगे? फीमेल में गैमेट्स जो है ओवरी में बनेंगे. ओके गाइस, ओवरी में जो गैमेट्स बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो टू हार्मोन है, एस्ट्रोजन और सेकंड है प्रोजेस्टेरोन. ओके गाइस, ओवरी में बनेंगे और ओवरी में क्या बनेंगे? एग बनेंगे. क्या बनेंगे? एग, ओवम बनेंगे. ठीक है, फीमेल में गैमेट्स ओवरी में बनेंगे, स्पेशली एग बनेंगे, ओवम बनेगा, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा. अब देखिए, ओवरी में जो ओवम बन रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम आर कॉल्ड ओजेनेसिस. ओके, तो ओवम बनने की जो प्रोसेस है वो ओजेनेसिस कहलाएगी. ओजेनेसिस. ओके गाइस, ओजेनेसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एग. ओके गाइस, कंप्लीट. तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम बोथ को पढ़ेंगे. मेल के अंदर गैमेट किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं और फीमेल में किस तरीके से गैमेट डेवलप हो रहे हैं, यानी कि उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है. फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट का स्टडी करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके गाइस, स्पर्मेटोजेनेसिस, it means formation of sperm, कंप्लीट. सबसे पहले टेस्टिस का टिश्यू सेक्शन को देखते हैं. when cut a testis, after that see some different type cells are present in टेस्टिस या सेमिफेरस ट्यूबुल. सो गाइस, फर्स्ट जब हम टेस्टिस का टिश्यू सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर वहां पर दिखाई देती है. गाइस, रिमेम इस तरह की स्ट्रक्चर हमें वहां पर कुछ दिखाई देती है. ओके, इस टेस्टिस के टिश्यू सेक्शन के इंटरनल पार्ट के अंदर हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर और दिखाई देंगी. ओके गाइस, यहां पर इस तरीके से कुछ हमें स्ट्रक्चर्स वहां पर दिखाई देती हैं जिनको हम अब डिस्कशन करने वाले हैं. और इनके बीच में कुछ जालनुमा स्ट्रक्चर में इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं. इनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं. अभी आप अपने साथ डायग्राम बनाते हुए चलें ताकि आपको रीड एंड राइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो.
ओके गाइस, तो यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। मैं टीसी सेक्शन कट करके इंटरनल मूवमेंट क्या हो रहा है टेस्टिस के अंदर की जो फॉर्मेशन होने वाला स्पर्म का वो किस तरीके से होगा। देखिए मैंने कंप्लीटली टेस्टिस का टीसी सेक्शन यहाँ पर लिया है। अभी जो ब्लैक से मैंने ये बाहरी जो लेयर दिखाई हुई है टेस्टिस के सराउंडेड एक कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप एक लेयर होगी। इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया जाता है कि जो टेस्टिस हैं उनके सराउंडेड जो कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यूज की वो क्या कहलाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है। ओके गाइस, यहां तक कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हम बात करते हैं कि ये जो बॉक्स यहां पर बने हैं, ये बॉक्स क्या कहलाते हैं। इन बॉक्स को कहा जाता है टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है इन्हें, टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और बोथ टेस्टिस के अंदर इनकी क्वांटिटी होती है 250 से 300। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाए कि बोथ टेस्टिस के अंदर टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स की क्वांटिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन बोथ टेस्टिस, तो अबाउट 250 to 300। ओके गाइस, इन टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स के इनर, ये टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स है रेडेड बॉक्स जो मैंने बनाए हैं पिरामिड टाइप्स के, इनके अंदर इनर साइड में ये जो ब्लू से मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं केज टाइप की, इन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। रिपीट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके गाइस, क्लियर कि ये टेस्टिबुलर जो ट्यूब्यूल्स है इनकी इनर साइड में प्रेजेंट होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही फॉर्मेशन करती है स्पर्म का। इसी के अंदर स्पर्म जनरेट होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। ओके गाइस, और ये जो टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स हैं, ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे शो की हुई हैं, जो बहुत किडनीज में 250 to 300 के समथिंग ये होती हैं। इनके अंदर सिचुएटेड होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और A1 टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर 1 से 3, यानी कि ईच टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके गाइस, क्लियर, आगे चलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इसके सराउंडेड कनेक्टिव टिश्यूज से डेवलप एक मेम्ब्रेन होती है। कनेक्टिव टिश्यू से डेवलप एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। क्या कहा जाता है, ट्यूनिका, सॉरी गाइस, उसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सराउंडेड जो कनेक्टिव टिश्यूज से एक मेम्ब्रेन होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, उसे किस नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो ट्यूनिका प्रोपिया है, जो कवर्ड करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट किसमें होंगी, टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर, और एक टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर लगभग अबाउट 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ओके गाइस, और कंप्लीटली बोथ टेस्टिस के अंदर टेस्टिबुलर ट्यूब्यूल्स 250 से 300 की समथिंग होती हैं। अब इन सेल्स के अंदर जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके अंदर फॉर्मेशन होगा स्पर्म का। स्पर्म यहां पर बनेंगे, ठीक है, स्पर्म यहां पर बनेंगे, और स्पर्म बनेंगे उसके बाद में स्पर्म किस में आ जाएंगे, आपके वॉस डिफेंस के अंदर। वॉस डिफेंस, ये वॉस डिफेंस आपका, वो आ जाएंगे वॉस डिफेंस के अंदर, वॉस डिफरेंसेस के अंदर ये आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहां पर देखना है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसमें किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को जैसे ही कट करता हूं, मैंने यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट किया, उसकी स्ट्रक्चर मैं यहां पर डेवलप कर रहा हूं, और जैसे मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करता हूं
तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। और जैसे ही सेमीफिलस ट्यूबल्स को कट किया जाता है तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हमें दिखाई देती हैं, एक तो सर्टोली सेल्स, दूसरी जर्म सेल्स। और उन सर्टोली सेल्स और जर्म सेल्स के इनर साइड में यानी कि बीच में इनिशियल टाइप्स की सेल्स होती है जिन्हें लीडिंग सेल्स कहते हैं। तो भी हम यहाँ देखते हैं when cut the semifilus tubules seen 2 different types की सेल्स। देखिए तो फर्स्ट है कुछ लार्ज टाइप में हमें सेल्स दिखाई देंगी, वो सेल्स होंगी सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल होंगी? सर्टोली सेल्स होंगी। और इन सर्टोली सेल्स के फंक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म फॉर्मेशन कहां होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है सेमीफेरस ट्यूबल्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने एक सेमीफेरस ट्यूबल्स को कट किया तो मुझे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहां पर मैं डेवलप कर रहा हूं जो हमें यहां पर दिखाई देती है। और कुछ इनर साइड में स्मॉल स्मॉल सेल्स होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में यानी कि सर्टोली सेल्स और बीच में होंगी। मैंने अभी समझाने के लिए अलग बना दिया है, यानी कि सर्टोली सेल्स को अलग शो किया है और आपकी जर्म सेल्स जो है, मेल जर्म सेल्स जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है उनको मैंने अलग दिखा दिया। अब मैं इसको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। और इनके बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स होती हैं लीडिंग सेल्स। ये सेल्स कौन सी होंगी? लीडिंग सेल्स होंगी। ओके गाइस, और ये जो सेल्स हैं ये हैं आपकी जर्म सेल्स। जर्म सेल्स हैं, यहां तक क्लियर। इन जर्म सेल से ही क्या फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है स्पर्म के लिए बड़ा नेसेसरी है उनके फॉर्मेशन के लिए। तो ये लीडिंग सेल्स जो हैं इनिशियल टाइप्स की सेल्स होती है जो सर्टोली सेल्स और जर्म सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये ही टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करवाती हैं जिससे स्पर्म बनने की प्रोसेस रेगुलरली या स्पीडली शुरू हो जाती है। ये सर्टोली सेल्स का फंक्शंस क्या है कि जो स्पर्म बन रहे हैं, जो स्पर्म बनते हैं उन सर्टोली सेल्स में आके धस जाते हैं, इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, इनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो हम इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम कंप्लीटली देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म किस तरीके से यहाँ पर होगा। अब ये मैंने सर्टोली सेल्स दिखा दी हैं, इधर मैंने ब्लू से दिखाई है जर्म सेल्स, और जर्म सेल से ही क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब इस जर्म सेल में से मैं एक सेल को ले लेता हूं और इस सेल्स को मैंने नाम दे दिया है स्पर्मेटोगोनियम। ओके गाइस, ये स्पर्मेटोगोनियम जो है, स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम जो हैं ये इनमेच्योर या इमेच्योर जर्म सेल्स होती हैं। अभी मैच्योर नहीं है क्योंकि इनमें अभी डिवीजन नहीं हुआ है। ओके गाइस, ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं जिन्हें जर्म सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? जर्म सेल्स कहेंगे। इनमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, यानी इनमें अभी ये कैपेबिलिटी नहीं पैदा हो पाई है कि अभी ये स्पर्म को फॉर्मेशन कर सकें, इसलिए ये इमेच्योर शरीर में इन्हें कहा जाता है। लेकिन इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, इनमें डिफरेंशिएशन होता रहता है। तो गाइस, स्पर्मेटोगोनियम जो है एक सिंगुलर सेल है। कैसी सेल है? सिंगुलर, यानी सिंगुलर सेल है ये। ओके गाइस, कंप्लीट यहां तक। स्पर्मेटोगोनियम क्या है? सिंगुलर सेल है, इन्हें जर्म सेल ही कहते हैं और इनके थ्रू ही किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए गाइस, जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होती है, और माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा, ये मिटोसिस भी हम कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनियम में जैसे ही मिटोसिस होगा तो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। ओके गाइस, और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो प्लूरल होंगे। कैसे होंगे? प्लूरल होंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं होंगे, प्लूरल होंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप दैट गाइस, क्वेश्चन यहां पर जनरेट होता है कि स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनते हैं, कैसे सेल्स बनती हैं। तो स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोगोनिया ही बनेंगे।
केवल स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। किससे? स्पर्मेटोगोनियम से। लेकिन हम इसको साइड पे रखते हैं। स्पर्मेटोगोनियम से हम अब देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम को हमने यहाँ पर जर्म सेल्स कहा है, क्योंकि इसका अदर नेम जर्म सेल्स का स्पर्मेटोगोनियम है। और ये स्पर्मेटोगोनियम अपने अंदर डिवीजन पे डिवीजन करके किस तरीके से स्पर्म के फॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली बनाए रखते हैं, स्पर्म के फॉर्मेशन को बनाए रखते हैं और स्पर्म को जनरेट करते हैं। देखिए गाइस, स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जैसे ही मीटोसिस की प्रोसेस होगी, तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। कंप्लीट कि जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम में मिटोसिस की प्रोसेस होगी या डिवीजन होगा, तो स्पर्मेटोगोनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। अब यहां पर क्वेश्चन को आप समझना होगा कि स्पर्मेटोगोनियम कैसी सेल है? सिंगुलर है, ठीक है, यानी कि ये एक मदर सेल है, ठीक है। इस मदर सेल से ही डॉटर सेल्स यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन करने वाला हूं कि स्पर्मेटोगोनियम जो सेल है उसमें क्रोमोसोमल नंबर 46 है, तो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्रोमोसोमल नंबर हाउ? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर भी क्रोमोसोमल नंबर 46 होंगे, क्योंकि मिटोसिस प्रोसेस के दौरान जब मिटोसिस डिवीजन होता है स्पर्मेटोगोनियम में, यानी कि मदर सेल से जो 2 डॉटर सेल बनती हैं मिटोसिस डिवीजन के थ्रू, तो उनमें क्रोमोसोम्स जो नंबर हैं वो सेम अपनी मदर सेल के समान होते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर भी क्रोमोसोमल नंबर 46 हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट होता है, तो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ओके गाइस, अब यहां पर क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे मदर सेल के तुलना में। तो यहां पर क्रोमोसोम्स नंबर 46 की जगह हाफ रह जाते हैं। मियोसिस प्रोसेस जब जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट हम यहां पर डिस्कशन करते हैं कि इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जैसे ही मियोसिस सेकंड होता है, अब क्या होगा? मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड के ड्यूरिंग स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ना, इनमें 4 सेल्स होती हैं। अब आप समझ गए होंगे 4 सेल कैसे होंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो बने हैं वो एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल से 2 सेकेंडरी सेल बनी है। इन 2 से 2 और बनेगी, तो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। यानी कि स्पर्मेटिड्स के अंदर कितनी सेल्स हैं? 4। ये स्पर्मेटिड्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म के अंदर। लेकिन आपको अब यहां समझना है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो गाइस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके गाइस, कंप्लीट कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटिड्स जो हैं वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहां पर स्पर्म बन गया है। ओके गाइस, यहां पर स्पर्म बन गया है, और ये स्पर्म अब आगे जाके यहां पर सर्टोली सेल्स के अंदर अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये सर्टोली सेल्स जो होती है, इन स्पर्म्स जो बने हैं, इन सभी स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और ये स्पर्म सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन के द्वारा अपने अंदर ग्रोथ करते रहते हैं। अब देखिए आगे, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना है या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए स्पर्म जैसे ही जाएगा, तो ये सर्टोली सेल से कैसे रिलीज होगा? तभी तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए जाएगा।
तो ये सेटोली सेल से रिलीज होने के लिए इसे किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, तो ध्यान रखना कि सेटोली सेल से स्पर्म को रिलीज करने के लिए स्पर्मिएशन प्रोसेस के द्वारा सर्टोली सेल से स्पर्म रिलीज होते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मिएशन, यानी कि सर्टोली सेल से स्पर्म रिलीज होंगे, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्पर्मिएशन। तो गाइस, हमने आज गैमेटोजेनेसिस में स्पेशली मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन को पढ़ा है। मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा। टेस्टिस के टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर सिचुएटेड सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर सिचुएटेड जर्म सेल्स जिन्हें स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, उनके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो हमने यहां पर कंप्लीटली अब आपके सामने डिस्कशन किया है। अभी हमने ओनली ये डिस्कशन यहाँ पे किया कि किस तरीके से स्पर्मेटोगोनियम के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो चुका है, स्पर्म की बनने की प्रोसेस कंटिन्यूअसली बन रही है। अब इन स्पर्म बनने की प्रोसेस पर हार्मोन्स का क्या रोल होगा, उनको अब हम आगे देखने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस।